स्थानीय लोगों का आरोप है कि दशकों से पांडे बंधुओं के दबदबे के कारण यहां जमीन के कई मसले सुलझ नहीं पाए। आनंद सिंह का गोपालगंज के सिमराव में 72 घंटे तक रुकना, स्थानीय लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को भी सुनना पूरे रास्ते। जहां आनंद सिंह अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों से मुलाकात किए और छोटे सरकार का वहां पहुंचना उन आवाजों को बल मिलने जैसा प्रतीत हो रहा है। छोटे सरकार जिंदाबाद। बिहार की सियासत में जब कोई बड़ा चेहरा अपनी सरहद लांघकर दूसरे के गढ़ में कदम रखता है तो राजधानी पटना तक उसकी हलचल सुनाई देती है। अब मोकामा के विधायक आनंद सिंह छोटे सरकार का गोपालगंज दौरा इस वक्त बिहार की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बना है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या आनंद सिंह का गोपालगंज जाना महज एक इत्तेफाक था या फिर किसी गहरी सियासी बिसात की पहली चाल। तो देखिए, कहानी की जड़ है सिमराव गांव की वो जमीन जिसने गोपालगंज की 2 बाहुबली धुरंधर कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे और उनके बड़े भाई सतीश पांडे की नींद उड़ा दी। आप सभी को पता है, स्थानीय लोगों का आरोप है कि दशकों से पांडे बंधुओं के दबदबे के कारण यहां जमीन के कई मसले सुलझ नहीं पाए। लोग दबी जुबान में विरोध तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें तलाश थी एक ऐसे पावर सेंटर की जो इस किले को चुनौती दे सके, और इसी बीच एंट्री हो जाती है आनंद सिंह की। मौका था गुड्डू राय के घर आयोजित एक पारंपरिक और पारिवारिक कार्यक्रम यानी जनेऊ का। कहने को तो ये एक निजी दौरा था, लेकिन क्या वाकई राजनीति में 3 दिन का प्रवास कभी साधारण नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। आनंद सिंह का गोपालगंज के सिमराव में 72 घंटे तक रुकना, स्थानीय लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को भी सुनना पूरे रास्ते। आपने देखा तमाम वीडियोज आई जहां आनंद सिंह अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों से मुलाकात किए। तो ये सब कुछ यूं ही तो नहीं हो रहा है। चर्चा है कि सिमराव के ही एक शख्स ने जमीन विवाद की शिकायत की थी, जिसके बाद बाहुबली विधायक जदयू के अमरेंद्र पांडे और उनके बड़े भाई सतीश पांडे की मुश्किलें बढ़ा दी और छोटे सरकार का वहां पहुंचना उन आवाजों को बल मिलने जैसा प्रतीत हो रहा है। अब तक जो आवाज खामोश थी, अब लगता है कि आनंद सिंह के आने के बाद उनकी आवाज वापस लौट आएगी। तो क्या आनंद सिंह गोपालगंज में मसीहा बनकर आए हैं? रसूख के बीच जो लोग पीस रहे थे उनकी आवाज बनकर आ रहे हैं। छोटे सरकार जिंदाबाद। छोटे सरकार जिंदाबाद। और अगर ये प्रयोग है तो साफ है कि आनंद सिंह मोकामा से बाहर अपना नया सियासी आधार तलाश रहे हैं। क्या वे गोपालगंज में पांडे राज के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल रहे हैं? अगर यह संयोग है तो सीधे तौर पे आनंद सिंह की मौजूदगी ने अनजाने में ही सही गोपालगंज के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। कई लोग घबराए नजर आ रहे हैं। आनंद सिंह का ये दौरा महज एक मुलाकात थी या किसी बड़े ऑपरेशन की शुरुआत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारे पास कुछ सवाल है आपके लिए और ये आप ही तय कर सकते हैं। सिमराव की जमीन पर अब नई सियासत की फसल तैयार हो रही है। सवाल नंबर 1 हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि आनंद सिंह का गोपालगंज जाना
सिर्फ और सिर्फ एक पारिवारिक कार्यक्रम था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है? सवाल 2, क्या छोटे सरकार की एंट्री से अब गोपालगंज के बाहुबली पांडे बंधुओं के सियासी साम्राज्य को खतरा पैदा हो सकते हैं? सवाल 3, सिमराव की जमीन विवाद में अब तक जो काम प्रशासन नहीं कर पाया, क्या आनंद सिंह के आने से वो मामला सुलझ जाएगा? और सवाल 4, क्या आनंद सिंह अब मोकामा के बाहर पूरे बिहार में अपना दबदबा बनाने की तैयारी कर रहे हैं? सवाल 5, क्या आपको लगता है कि ये दौरा महज एक संयोग था? और क्या आनंद सिंह का राय जी के घर जाना ये भी एक संयोग है? वो राय जी जो वहीं के विधायक पप्पू पांडे के दुश्मन रह चुके हैं और हैं भी। मत भूलिए आप, ये बिहार की राजनीति है और बाहुबलियों की जब आवाज गूंजती है तो कुछ यूं ही सवाल निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है और बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री